हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आज से हम एक रेगुलर आपको जो है स्टडी कराने वाले हैं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। और सबसे जो पहले स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है अपना फंक्शन सेट का। हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो सेट की डली हुई हैं, आप सेट को वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है उसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सेट का नॉलेज होना चाहिए। तो सेट का हम डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अपनी जो है वीडियो सेट की अपने यूट्यूब चैनल पर हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, तो हम उसको सॉल्व करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, तो उसके बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज हम देख लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फंक्शन। फंक्शन जिसको हम बोलते हैं फलन, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो, फंक्शन के अंदर सेट का यूज होने वाला है, तो जनरली आपको सेट की जो है नॉलेज होनी चाहिए। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो वो चीज़ है जो सेट कहलाएगी। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पर यूज होने वाले जो सेट हैं स्टैंडर्ड सेट, थोड़ा हम उनके ऊपर भी हम देख लेते हैं। तो देखो, जनरली हम सेट को डिफाइन करते थे एन से, मतलब कोई सेट होता था एन, उसको हम बोलते थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते थे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर हमने बताया था आपको कि ऐसे एलिमेंट आते हैं जो काउंटिंग के अंदर होते हैं। तो काउंटिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अपने? तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और अप टू सोन, इस तरीके से आगे की तरफ हो जाते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरीके से हम, ये जो ब्रैकेट होता था करली ब्रैकेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसके अंदर ही जो है सेट के एलिमेंट रखे जाते हैं। उसके बाद में मैंने एक सेट आर के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आर एक सेट होता है, उस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलते हैं? आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से? रेशनल प्लस इरेशनल। तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ये हम आपको बता ही चुके थे कि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा ये नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता था? जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको नहीं लिख सकते। जैसे 1, 2.1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 1। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों बोलते हैं इनको इरेशनल नंबर? क्योंकि डेसिमल के बाद जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जहाँ से नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। अगर इसमें वापस से किसी नंबर का वापस से एक सीरीज के रूप में जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको बोल देते वापस से रेशनल नंबर बोल देते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डेसिमल के बाद किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक सेट के ऊपर डिस्कस किया था डब्लू, तो और डब्लू को बोलते थे सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में मैंने क्या बताया था? अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट के अंदर 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होते हैं? 1, 2, 3 आगे इस तरीके से, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट 0 को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। उसके बाद मैंने बताया था सेट ऑफ इंटीजर, जिसको आप क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी कर सकते हैं। आई से कर लीजिए, तो आई से करेंगे तो आई कैसा सेट होता था? सेट ऑफ इंटीजर नंबर। सेट ऑफ
इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर कौन कौन से होते थे, ये नंबर तो होते ही हैं, कौन कौन से, नेचुरल नंबर और जीरो, यानी होल नंबर तो होते हैं, उसके साथ इनकी क्या है, नेगेटिव वैल्यू और साथ में इंक्लूड हो जाती है। कैसे, इस तरीके से, जीरो का तो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो ही होता है, वन का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन, यानी प्लस का वन और माइनस का वन। इसी तरीके से प्लस माइनस टू, इस तरीके से प्लस माइनस थ्री अप टू सोन। तो इस तरीके से हमने जो है स्टैंडर्ड कुछ एक सेट देखे थे, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है अभी। अब हम बात कर रहे थे अपनी फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे थे हम लोग। तो क्या होती है डेफिनेशन, देखिएगा। देखो डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। इफ every element of a set A is connected with a unique element of B by a fixed rule F। देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा क्या लिखा है हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, इसको आप कैपिटल करेंगे, कोई सेट ए है, एक सेट ए है आपके पास, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी समझ लें कोई सेट है आपके पास ए, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस सेट से जो है फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई सेट है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट इसके अंदर जो है लिखे हुए हैं, और इस तरीके से मैंने सेट को बंद कर दिया। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज कनेक्टेड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इस सेट के एलिमेंट हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मान के चलो दूसरा सेट है आपके पास कोई बी, ठीक है, ए सेट ए और दूसरा सेट है बी। सेट ए के एलिमेंट हैं इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर इस सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट, यूनिक का वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत काम का वर्ड है यूनिक एलिमेंट। यूनिक का मतलब इस सेट का एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट यानी एक ही एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है, तो किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट बाई ए फिक्स रूल एफ। किससे, फिक्स रूल एफ से कनेक्टेड है। कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा रूल है जिसके अंदर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से कनेक्टेड है विद बाई ए फिक्स रूल एफ, देन rule f is called function।
तो ये नियम ही आपका जो है फलन बन जाएगा। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 2 सेट होने चाहिए। ठीक है, कोई जब आप किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के लिए आपके पास 3 केस होने चाहिए। फर्स्ट, आपके पास एक पहला सेट होना चाहिए ए, फिर दूसरा सेट होना चाहिए। फंक्शन हमेशा 2 सेटों पर ही डिफाइन होता है, एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन होता है। आपके पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अगर इस सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से अगर कनेक्ट हो जाता है किसी रूल की सहायता से, तो वो रूल ही आपका जो है क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसको लेके चलता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ। देखो किस तरीके से, मान के चलो मैं ऐसे बोलूँ आपको, आपके पास एक सेट है, एक सेट है ए, उसके अंदर लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास बी, इसके अंदर आप लोगों ने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2 सेट ले लिया आपने। अब आपने क्या किया, एक नियम लिख दिया। एफ क्या कह रहा है, जैसे आपने क्या कभी नोटिस नहीं किया होगा, शायद देखा तो है, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे, पॉलिनोमियल में हम कैसे लिखते थे, पी ऑफ एक्स। इस तरीके से हम पी ऑफ एक्स लिखते थे। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते थे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर और भी कोई जो है पॉलिनोमियल के अंदर कोई और ज़्यादा टर्म के अंदर जो है इक्वेशन को हम लिख देते थे। तो ये जो इस तरीके से लिखते थे, इसका मतलब यही होता था फंक्शन ही। लेकिन फंक्शन को यहाँ पर इस तरीके से पी एक्स के रूप में ना लिख के हम एफ एक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। तो एक ऐसा रूल है जहाँ पर आप x की वैल्यू रखते हैं तो वो इस तरीके से है 2x। ठीक है, f आपके पास एक रूल है, वो डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल पर। ठीक है, इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, कोई f है वो 2x है, f इज इक्वल टू 2x। x क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अब ये डिफाइन कर रहा है f एक फंक्शन है। और किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी कि x की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो फंक्शन के इमेज की जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या होती है इमेज, हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x आपने कोई फंक्शन ले लिया। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, एक रूल था f। अब उस f को आप फंक्शन कब कहेंगे, आप फंक्शन कहेंगे तब जब मैं कहूँ x एलिमेंट है a का। इसको कैसे लिखते थे, वो हम सेट के ऊपर हम डिस्कशन जब हमने किया था हम आपको बता चुके थे कि x एलिमेंट a का है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो x की वैल्यू है वो सेट a की वैल्यू को ही हम जो है अटेंड कर सकते हैं, बाकी जो अदर वैल्यू है अपनी मन की इच्छा से हम नहीं ले सकते। तो x बिलोंग्स टू a का मतलब है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x a में बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। इनके अलावा हम कोई भी जो है x की वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, f की वैल्यू 1 लीजिए आप, x इज इक्वल टू क्या लीजिए, 1 लीजिए। तो f इज इक्वल टू एफ में x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दीजिए। 1 इज इक्वल टू 2.1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने 1 x की वैल्यू 1 रखी, आपको f मिला 2। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखिए, x इज इक्वल टू 2, f की जगह पर आप 2 रखो इज इक्वल टू 2 तो आपके पास फंक्शन में पहले से ही है, और x की जगह एक और 2 लिख दिया तो 2 2 जा 4 मिल गया आपको। फिर x की वैल्यू आप 3 रखो, x इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 2 तो पहले से ही है और x की जगह आपने लिख दिया 3 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है 4 रखो, x इज इक्वल टू 4, तो f x की जगह 4 रखो, 2 4। ठीक है, इसके अंदर x की जगह 4 लिख दिया और क्या निकल के आ गई वैल्यू
2 4 जा 8। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। इन एलिमेंटों को आपने उठाया x के रूप में, x की वैल्यू 1 रखी एक बार तो फंक्शन की वैल्यू आपको 2 देखने को मिली, x की वैल्यू 2 रखी तो फंक्शन की वैल्यू आपको 4 देखने को मिली, x की वैल्यू 3 रखी तो फंक्शन की वैल्यू आपको जो है 6 देखने को मिली, और x की वैल्यू 4 रखी तो फंक्शन की वैल्यू आपको 8 देखने को मिली। ये सब मैंने क्यों किया? अब देखो, अब यहाँ से जो है काम की बात स्टार्ट होती है। सेट ए का एवरी एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हैं इनको जब आपने पुट किया तो आपके लिए वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 और एक 4, एक 6 और ये 8। अब इन वैल्यू को, जो वैल्यू आपने सेट ए के एलिमेंटों को रखने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू आई हैं, उन वैल्यू को, एक तो वैल्यू आनी चाहिए एक ही, यानी यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन की वैल्यू आपने 1 रखी और यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई 2, ये तो 2 लिखा हुआ है, एक वैल्यू है, 2 और 3 मान के चलो वैल्यू मिलती, तो ये फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि एक वैल्यू रखने पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे क्या होता था, हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, ये हालांकि ये क्वाड्रेटिक भी क्या होता है, फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर x की जब वैल्यू निकालते थे हम, x की वैल्यू कितनी आती थी? 2 वैल्यू आती थी। मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि ये फंक्शन नहीं है या है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू आपको 2 आती थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये। लेकिन अगर एक वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू वापस से आपको जो है 2 मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या होता था, वो आपको अगर वो हो जाए कि 2 वैल्यू मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिक, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी वैल्यू एक एलिमेंट को पकड़ो, उसको फंक्शन के अंदर रखो, आपको अगर एक ही वैल्यू मिल रही है तो आपका काम सही है, यानी आप उसको फंक्शन कह सकते हैं, फिर भी आपने, ये नहीं है कि वो फंक्शन होगा। ठीक है, मिल गई। अब ये 2 मिल गया, फिर उसके बाद 4 भी और 6। अब जो ये वैल्यू आई हैं, इन वैल्यू को आप इस सेट बी में चेक करिए, तो सेट बी में देखेंगे आप 2 है, 4 है, 6 है और 8 भी है। ए के एलिमेंट को फंक्शन के अंदर, यानी इस वैल्यू को, ए के एलिमेंट को फंक्शन में आपने रखा, एक एलिमेंट सेट ए का बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी 1 रखा तो वो 2 से कनेक्ट हुआ, 2 रखा तो वो 4 से कनेक्ट हुआ, 2 रखा तो क्या आया 4, जब 3 को रखा तो वो 6 से कनेक्ट हुआ, ये 3 जब आपने पुट किया तो ये 6 से कनेक्ट हुआ, ये वाला 3, और जब 4 को रखा तो आपने ये 8 से कनेक्ट हुआ, तो 4 किस से कनेक्ट हुआ है? 8 से कनेक्ट हुआ है। तो ये कंडीशन जो हमने डेफिनेशन में अभी देखी थी कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई सेट है उसका एवरी एलिमेंट, इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, ए इज कनेक्टेड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑफ ई, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, ठीक है, वाई ये फिक्स रूल, और किस रूल के थ्रू फिक्स है? इस रूल के थ्रू कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर इस रूल के थ्रू फिक्स है देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये एफ है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये फंक्शन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं फंक्शन है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे चीज़ें और बेहतर तरीके से जो है क्लियर हो जाएंगी, देखिएगा। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ इसकी, ये कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट ने 1 2, चलो 1 2 3 अभी हमने लिख लिए थे, और कुछ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। एक दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं आपके पास 1 2 3, ठीक है। सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे एरो साइन लगा रहा हूँ। ए का एरो मैंने 2 के साथ लगा दिया, सी का एरो मैंने 1 के साथ लगा दिया, और डी का एलिमेंट बी के 3 के साथ लगा दिया। अब यहाँ कोई रूल लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या रूल लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बीच में एक रूल लग रहा है एफ। ठीक है, सेट ए दूसरा सेट बी है, फंक्शन आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। इसके बीच में एक एफ रूल लगा दिया। वो किस तरीके से कनेक्ट है हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं? तो सबसे पहले फंक्शन होने के लिए 2 सेट होने चाहिए। 2 सेट क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब वो रूल डिफाइन होता है वो एक सेट से किसी दूसरे सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है, मान के चलो ये कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इस ए सेट से बी सेट के ऊपर कोई रूल अगर डिफाइन हो जाएगा जिसमें कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो उस रूल को हम फंक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं अपने इस रूल को, देखो क्या होने वाला है। देखो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट है, इस सेट का एवरी एलिमेंट यानी कौन कौन से, ए बी सी और डी, इज कनेक्टेड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस सेट का एलिमेंट बी के, और एलिमेंट भी कोई सा, एवरी एलिमेंट। अब इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे आप लोग, यानी इस ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो आपका जो है जिस रूल से कनेक्ट हो रहा है वो रूल आपका फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सेट ए का पहला एलिमेंट है ए और वो कनेक्ट हो रहा है 2 से। भाई जो ये एरो है, ए से निकला हुआ एरो है, वो कहाँ जा रहा है, वो 2 पर जा रहा है। तो ए तो कनेक्ट हो गया 2 से, और ए देखो ए से एक ही एरो निकल रहा है, यानी ये एक ए से जो सेट ए का एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, वो सेट बी के 2 से ही कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ए 1 से कनेक्ट हो या फिर 3 से कनेक्ट हो। अगर ऐसा हो भी जाता यहीं चेक करते, और यहीं पर अगर ऐसा हो जाता तो आप कह देते ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इस एलिमेंट की जो कनेक्टिविटी है वो 2 एलिमेंट के साथ हो गई, किसके, सेट बी के, तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। एक एलिमेंट एक ही यानी यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए के ऊपर तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेक करो, ये बी जो एलिमेंट है ये ए के किसी भी एलिमेंट से जो है कनेक्ट नहीं है, जबकि बात किसकी हो रही थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा मिसमैच दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे ये फंक्शन ए से बी में फंक्शन नहीं बनेगा, ए से बी में फंक्शन नहीं बनेगा। इसको हम लिखते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला सेट ए का ये एलिमेंट, जबकि प्रत्येक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए था, और वो भी यूनिक एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर जो ये एलिमेंट है ये किसी भी बी के एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपका सेट वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर फंक्शन बन जाए, अभी जो एग्जांपल देखा था उसमें फंक्शन बन रहा था, अगर फंक्शन बनता है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। ठीक है, अब देखो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉलन साइन लगाते हैं इस तरीके से। फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का कोई एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज कनेक्टेड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बाई फिक्स रूल, देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन में आप देख रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से अगर कनेक्शन कर दें तो इस तरीके से हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो जब भी आप फंक्शन, अब आगे से दिमाग में आएगा कोई वर्ड आप फंक्शन सुनोगे
कि ये फंक्शन आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। ये सेट एक कुछ भी हो सकता है, ये सेट भी दूसरा कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास दो सेट हैं, अब वो सेट अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेट जो है सेम भी हो सकते हैं। अलग अलग हैं तो उन फंक्शनों को क्या बोलते हैं, सेम है तो सेम सेट हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो हम बाद में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप यही ध्यान रखें कि कोई रूल कब फंक्शन हो जाएगा, जब उसका एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए तो वो फंक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर अब हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या है एक फंक्शन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए फंक्शन लिख देता हूँ, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में एक केवल इसी को समझेंगे, फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन हो जाएगा तो फिर आगे क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक सेट वापस से ये बना दीजिए। ठीक है, एक नियम है शादी। मैरिज। आपके पास इस ग्रुप के अंदर बॉय और इस ग्रुप के अंदर है गर्ल। भाई बॉय की शादी गर्ल से होगी डेफिनेटली, तो बॉय वाले जो बॉय हैं उनका ग्रुप मैंने ये ले लिया और गर्ल हैं उनका मैंने ग्रुप ये ले लिया। तो आपके मान के चलो आपके पास 3 बॉय हैं। फर्स्ट बॉय उसका नाम है राम, दूसरे का श्याम और तीसरे का मोहन। ठीक है, इस तरीके से। और गर्ल हैं आपकी राधा, सीता और कविता। 3 गर्लें। अब मैं कह रहा हूँ राम की शादी है वो सीता से है, श्याम की शादी है वो राधा से है। ठीक है, इस तरीके से इसे कनेक्ट कर दिया। श्याम को किससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, राधा से। ठीक है, ये हो गए। और नियम क्या है, मैरिज। ये बीच में ये नियम लगा हुआ है मैरिज कि भाई इसकी शादी इससे, इसकी शादी इससे। इसकी शादी किससे हो रही है, किसी से नहीं हो रही। यहाँ पर इसकी भी शादी किसी से नहीं हो रही, तो ये दूसरे से, ये भी किसी से कनेक्ट नहीं है, ये भी कनेक्ट नहीं है। तो क्या आप इस मैरिज जो है फंक्शन, नियम, मैरिज जो रूल है, आप क्या उसको फंक्शन बोलोगे, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरा सेट मान के चलो आप ये देख लीजिए, इसके अंदर सेट ए है और दूसरा सेट है बी। ठीक है, चलो इसको भी इसी तरीके से यही एग्जांपल सेम टू सेम में लिख देता हूँ, फिर बताना है कि फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देखो पहला सेट है बी और दूसरा सेट है गर्ल। ये गर्ल है, ये बॉय है, और नियम है मैरिज। ठीक है, इसके अंदर राम, वापस से श्याम और मोहन, इधर राधा, सीता और कविता। ठीक है, अब राम क्या कर रहा है, राम की शादी सीता से भी हो गई और राम की शादी जो है कविता से भी हो गई और मोहन की शादी हो गई राधा से। ठीक है, एक ये। तो अब क्या ये फंक्शन बनेगा। इसी एग्जाम्पल को मैं अगर ऐसे भी लिख दूं, वापस से वही एग्जाम्पल एक ही है, उसी में आपको जो है चीज़ें तोड़ मड़ोड़ के बताई जा रही हैं। तो अब बताना है आपको, वही रूल है बीच के अंदर, पहला बॉय और दूसरा गर्ल। ठीक है, सेम नाम है,
राम, श्याम, मोहन। इधर राधा, सीता और कविता। राम की सीता से, श्याम की राधा से और मोहन की कविता से। ठीक है, अब बताना है इनमें कि यह फंक्शन बन, ये जो रूल है मैरिज वाला रूल है, ये क्या फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और देखते हैं। 1, 2 और 3 ये सेट है बीच में ए और दूसरा सेट है बी। बीच में क्या है, एक रूल लग रहा है स्क्वायर। ठीक है, या फिर वर्ग कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, वो सॉरी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, इधर इनके स्क्वायर लिखे हुए हैं 1, 9 और 5। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 है आपका। ठीक है, इसी को मैं और लिख देता हूँ। एक सेट है ए, 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी। बीच में एक रूल लग रहा है स्क्वायर, उसको लिख देता हूँ 1, 4, 9 और 5। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये 5 आपके पास जो है एग्जाम्पल है, इनके ऊपर हम 1 बाय 1 करके जो है डिस्कशन अपना करते हैं, क्या कोई फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिएगा, सबसे पहले मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। बीच में जो लिखा हुआ है ये मैरिज, ये एक फंक्शन है, कोई नियम है। जिस भाई नियम में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होता है, किसके द्वारा, एक रूल के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे मान के चलूँ, जब आप लोग अपना जो है इमेज अपने आप को जब आप मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको मिरर में एक अपनी इमेज दिखाई देती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं मिरर के अंदर खुद जो इंसान खुद को देख रहा है मिरर के अंदर, वो खुद से ही रिलेट होता है। ठीक है, या फिर आप किसी शादी में गए, शादी में आपको अपने फ्रेंड्स मिले तो आप हैंडशेक करते हैं। भाई आपने हैंडशेक किया तो आपने किन किन के साथ हैंडशेक किया, ऐसा तो है नहीं शादी में जाते हैं तो सभी लोगों के साथ जो है हैंडशेक करते हैं। कुछ आपके जो मिलने वाले हैं उनके साथ आप हैंडशेक करते हैं। तो जिनके साथ आप हैंडशेक कर रहे हैं, तो जिस नियम के द्वारा आप हैंडशेक कर रहे हैं तो वो क्या एक फंक्शन बनाएगा। कैसे करेंगे हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है, जब फंक्शन डिफाइन होता है तो आपके पास 2 सेट होने चाहिए। फंक्शन होने के लिए 2 एलिमेंट तो आपके पास मिनिमम होने चाहिए, तो ही आपका जो है फंक्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पर फंक्शन को ही हम बोलते हैं, जो रूल होता है, जिस रूल से जुड़े हुए होते हैं लोग, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो ये मैरिज है। अब मैरिज में क्या हो रहा है, राम की शादी सीता से हो गई। ठीक है, सेट बी का यानी आगे वाला जो सेट है, फंक्शन जहाँ से डिफाइन हो रहा है, जिस एलिमेंट पर डिफाइन हो रहा है उसको बोलते हैं कि भाई सेट ए से सेट बी पे डिफाइन हो रहा है। तो अभी के लिए एरो इधर की साइड है, तो देखेंगे हम ये वाला बॉय, बी ग्रुप है जिसके अंदर बॉय हैं। तो राम सीता से कनेक्ट है, यानी राम की जो मैरिज है वो किससे हुई है, सीता से। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड विद एवरी यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस सेट ए का एवरी एलिमेंट किसी रूल के करस्पॉन्डेंस अगर एवरी यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से कनेक्ट है तो वो जो रूल है वो आपका फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं राम इससे एक एलिमेंट से ही कनेक्ट है, तो यहाँ पर तो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। श्याम भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये जो मोहन है ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, जबकि क्या थी कंडीशन, फंक्शन होने की। इस मैरिज को फंक्शन कब होगा ये मैरिज, जब एवरी एलिमेंट यानी ये एलिमेंट भी सेटिस्फाई करे, ये भी करे और ये भी करे, यानी इन तीनों की जो है शादी होनी चाहिए। और किसके होनी चाहिए, इस सेट के एक एलिमेंट से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं ये एलिमेंट इससे भी कर ले और यही एलिमेंट इससे भी कर ले, ऐसा है तो भी आपका जो है फंक्शन नहीं बनेगा।
तो ये मैरिज क्या है, फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखा आपने, इसकी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि ये किसी से जो है कनेक्ट नहीं है। और जब भी सेट आगे वाले सेट का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से अगर कनेक्ट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं बनाएगा। इसको चेक करते हैं। एक सेट है बी और दूसरा सेट है जी। अब देखो एवरी एलिमेंट कनेक्ट है क्या, ये एलिमेंट, अब देखो ये राम है वो सीता से भी कनेक्ट है और राम है वो कविता से भी कनेक्ट है, यानी राम दो लोगों से कनेक्शन बना रहा है। जबकि कंडीशन क्या थी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पर ये दो से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर ही अपनी कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये भी आपका जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ भी जो है फेल हो रही है कि श्याम किसी से भी कनेक्ट नहीं है, जबकि होना चाहिए था कनेक्ट, एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से, जबकि ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा है। तो जबकि ये एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहा है तो ये तो कंडीशन पर कर रहा है पूरी, लेकिन ये दोनों कंडीशन को फेल कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले ये चेक करो कि एवरी एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, ठीक है। अब निकल रहे हैं तो एक निकल रहा है या दो निकल रहे हैं, तो एक निकल रहा है, इससे भी एक है, इससे भी एक है, यानी इस ए का यानी बी जो सेट है इसका एवरी एलिमेंट जी सेट के एवरी एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड है। यानी राम केवल एक सीता से कनेक्ट है, श्याम केवल एक राधा से कनेक्ट है और मोहन केवल एक कविता से कनेक्ट है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो आपका फंक्शन डिफाइन करेगा। तो ये जो है आपका मैरिज जो है रूल है, यहाँ पर बीच में इनके में लगा हुआ रूल है, वो आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप देखेंगे 4 होता है, लेकिन 4 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी इस सेट ए का स्क्वायर इस सेट बी के अंदर नहीं है, तो ये वाला जो स्क्वायर रूल है वो आपका फंक्शन नहीं बनाएगा। जबकि 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 और वो सेट बी के अंदर है, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। और सेट ए का अगर एक भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड नहीं है तो उस रूल को आप फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं। सेट ए सेट बी, सेट ए के अंदर 1 2 और 3 सेम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट एक का वही फंक्शन वही रूल लगा हुआ है कि स्क्वायर करना है आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो आपने देखा दो फंक्शन ये वाला और ये वाला फंक्शन बन रहे थे, बाकी जो ये 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे ये आपके फंक्शन नहीं बन रहे थे। एक और अच्छा एग्जाम्पल हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को जो है एंड करेंगे। तो देखते हैं क्या वो फंक्शन हो रहा है या नहीं बन रहा। देखो देखो अब मैं वापस से अपने जो है एग्जाम्पल को देखता हूँ। देखो एक सेट ले लीजिए आप इंटीजर नंबर का, ठीक है। इंटीजर नंबर का सेट ले लीजिए और दूसरा सेट ले लीजिए नेचुरल नंबर का, ठीक है। इंटीजर नंबर का सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, उसके बीच में एक रूल लगा दीजिए मोड। और मोड क्या करता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहने देता है और नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, नेगेटिव वैल्यू को वो बना देता है पॉजिटिव, ठीक है। और मोड के अंदर आप लिख दीजिए, मान चलो ये नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर है,
ये आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, इस तरीके से। और नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, 1 2 3 4 टू सोन, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो, ये रूल है कि इसके अंदर x रखना है। क्या रखना है, x रखना है। और x को आपने डिफाइन कर दिया है कि x बिलोंग्स टू i। इसके अंदर x लाना है और x कहाँ पर होना चाहिए, i के अंदर होना चाहिए, ठीक है। i के अंदर आप जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको पकड़ो, बीच में रखो। ये एक मशीन है, ठीक है भाई। जिस तरीके से मशीन के अंदर कुछ आप डालते हैं वो आपको फिक्स एक आउटपुट दे देती है, ठीक है। मान के चलो हम एक एग्जांपल का डिस्कस करते हैं। ये जूसर है, ठीक है, ये इस तरीके से एक जूसर है, ये बटन है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आप कुछ फ्रूट डालते हैं तो वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको ये लिक्विड फॉर्म में आपको जूस निकाल के दे देता है, ठीक है। फ्रूट इसके अंदर आप डालते हैं, भाई फंक्शन भी तो ऐसे ही करता है कि एक वैल्यू आप डालते हैं उसके अंदर, वो प्रोसेस करता है, उसके बाद एक वैल्यू दे देता है। जो वैल्यू आप उसमें डालते हैं वो सेट ए से लेते हैं, और जो वैल्यू वो निकाल के दे जाता है वो सेट बी में जाता है। भाई फंक्शन अब आप समझ चुके हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन फंक्शन की ये थी, सेट ए से सेट बी पर कोई ऐसा रूल डिफाइन होना चाहिए जो सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ अगर कनेक्ट कर दे तो वो रूल ही आपका जो है फंक्शन बन जाएगा। ये डेफिनेशन आपने समझ ली थी। लेकिन इसको अब मैं इजी वर्ड में क्या कह रहा हूँ, मान के चलो ये आपके पास मिक्सर है, इस मिक्सर में आप कुछ भी डालते हैं, वो आपको एक प्रोसेस करता है और आउटपुट में वो लिक्विड निकाल के देता है। ऐसा तो है नहीं मैंगो डाला आपने और पाइनएप्पल का आपने को जूस मिल गया, ठीक है। जो डालोगे उसके जैसा कुछ मिलेगा। आपने ऑरेंज डाला तो ऑरेंज का जो है जूस मिलेगा, आपने स्ट्रॉबेरी डाला तो स्ट्रॉबेरी का जूस मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। मिक्सर के अंदर आप जो एलिमेंट डाल रहे हैं वो आपका सेट ए से डाल रहे हैं, ठीक है। सेट ए में कौन से हैं, जो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। जो निकल के आ रहा है वो सेट बी की तरफ जा रहा है, तो उसको इस तरीके से रिलेट कर दीजिए ए से बी। ये जो आउटपुट मिल रहा है वो सेट बी है, और इनपुट आप डाल रहे हैं तो वो सेट ए के एलिमेंट डाल रहे हैं। अब देखो यहाँ भी कंडीशन होती है, मिक्सर के अंदर ऐसा तो है नहीं कुछ भी डाल दें, भाई कुछ भी थोड़ी चलेगा। इसकी क्या एक वैलिड चीज़ें हैं कि आप इसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिनका जूस निकल सके। लाइक दैट आप इसके अंदर स्टोन नहीं डाल सकते, ठीक है। उनका स्टोन का कैसे जूस निकालेगा, ये ख़राब हो जाएगी मशीन। तो इस तरीके से लिक्विड जिनका ये बना सकता है, ऐसी चीज़ जिनका लिक्विड फॉर्म बन सकती है, उनको ही आप इसके अंदर डालते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं इसके अंदर डाल सकते। तो जो जो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं वो आपकी जो है ए से ली जाती हैं, और आउटपुट जो मिलता है वो बी के अंदर आता है। इनको बाद में देखेंगे हम, डोमेन, रेंज और कोडोमेन एक करके कॉन्सेप्ट अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होने वाला है, उसको हम इसी तरीके से वापस जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं कह रहा था ये रूल है कोई जिसके अंदर मोड के अंदर एलिमेंट है एक्स, और वो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वो आई से आ रहा है। एक्स बिलोंग टू आई, एक्स बिलोंग टू आई। तो आई का आपने कोई एलिमेंट पकड़ा, उसके इसको इसके अंदर रखा, वैल्यू आई, उसको यहाँ पर चेक करेंगे, देखो क्या होता है। मान चलो आपने 1 रखा, यहाँ पर मोड के अंदर 1 रखा, तो 1 का मोड क्या होता है 1, तो यानी 1 किससे कनेक्ट हो गया, 1 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। वापस से मोड के अंदर आपने -1 रखा, और -1 का भी मोड क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि एवरी एलिमेंट, अभी मैंने क्या ये प्लस माइनस करके 1 लिखा हुआ है ना, ये 2 एलिमेंट है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख लो, 1 -1 2 -2 ऐसे, इस तरीके से। आपने मोड के अंदर एक बार 1 रखा, तो मोड क्या करता है, मोड एक रूल है जिसके अंदर आप उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही देता है, और आप उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो पॉजिटिव बना के दे देता है।
ठीक है। आप भी अपनी लाइफ को जो है इसी तरीके मॉड फंक्शन के रूप में डिफाइन करिए कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव आपको बात कर रहा है तो आप उसके आउटपुट पॉजिटिव दें, लेकिन आपसे अगर नेगेटिवली बात कर रहा है कोई व्यक्ति तो आप उसको पॉजिटिवली आंसर दें, ठीक है। ऐसे समझें इसको। इसी तरीके से आपने इस मॉड फंक्शन ये फंक्शन है, इसके अंदर आपने 2 को रखा तो ये क्या करता है, ये भी 2 देता है। पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव देता ही है, लेकिन अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाली -2 तो भी ये 2 ही देता है, ठीक है। तो बाकी सब कंडीशन तो ये नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखो, आप इसके अंदर मॉड के अंदर 0 डालो, ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो मॉड के अंदर 0 डाला तो आपको 0 आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 आउटपुट मिलेगा। जबकि आप देख रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 0 जो है इंक्लूड नहीं होता है। इस सेट नेचुरल नंबर के अंदर 0 आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो ये मॉड जो रूल बना हुआ है ये फंक्शन नहीं बनेगा। किससे? सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। f इज नॉट फंक्शन फ्रॉम i to n, i to n, i से n पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, तो इस तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया। तो हमने देखे कई सारे एग्जाम्पल देखे कि भाई किस तरीके से जो है 2 सेट लिए थे, उनके बीच में एक जो है रूल लगाया, उस रूल को लगाने के बाद क्या वो फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फंक्शन होने के लिए आपके पास 2 ही कंडीशन हैं, दो सेट होने चाहिए, सेट ए और सेट बी। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमने अलग अलग तरीके से जो है सेट यहाँ पर डिस्कशन किए थे। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो आपका फंक्शन है, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएं। ऐसा नहीं कि सेट ए का कोई एलिमेंट अगर छूट जाए बाकी सब कनेक्ट हो जाएं तो क्या वो फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। ए से बी में हो सकता है वो किसी अन्य अदर रूल के लिए जो है फंक्शन हो जाए, जैसे मैंने अभी इसको लिया था, हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसा मैं रूल लगा दूं जिसके अंदर ये फंक्शन बन जाए, लेकिन अभी के लिए हम देखें तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। कैसे? अब देखो, इसको अभी तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसको फंक्शन बनाऊं, कैसे बनेगा देखो। इसको मैं अगर रूल को ही चेंज कर दूं, सेट तो वही है, सेट तो अपना यही है मॉड एक्स, सेट तो यही है दोनों, एक सेट है आई और एक सेट है एन। तो अभी मैं इसको मॉड एक्स के लिए तो ये फंक्शन नहीं है, तो एक दूसरा रूल इसके अंदर लगाता हूँ। क्या रूल है देखो, रूल ये है कि मॉड एक्स +1 कर दिया आपने। अब इसको आप इसमें वैल्यू रखिए, अब आप 0 को रखो तो 0 + 1, तो मॉड 0 का 0 + 1 और 0 + 1 क्या होता है 1, तो 0 किससे कनेक्ट हो गया, 1 से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही फिर वो 1 कहाँ जाएगा सर, 1 से कनेक्ट रहेगा क्या, क्यों रहेगा, जब रूल ही चेंज कर दिया आपने। तो 1 को रखो मोड के अंदर, +1 करो, 1 का मोड क्या होता है 1 + 1 = 2, तो ये 1 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 से साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही -1 को रखो मोड के अंदर, +1 = -1 का मोड क्या होता है 1 + 1 = 2, तो ये -1 भी किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई फंक्शन, 2 सेट हैं आपके पास, तो उनके बीच में जो रूल लग रहा है जो वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है उन सेटों के लिए वो फंक्शन ना हो, किसी अन्य सेट के लिए जो है फंक्शन हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपको सेट किस तरीके से दे रखें, उसके बीच में जो है रूल किस तरीके से लग रहा है। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसी को जो है आगे बढ़ाएंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।